तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य अनेक जाति संसारं संधाविंसं अनिबिसं गहकारकं गवेशन्तो दुःखा जाति पुनः पुनः गहकारक दिठोसि पुनगेहं नकाहसि संबाते पासुका भंगा गहकूटं विसंखितं विसंखार गतं चित्तं तन्हानं खयमज्जगाति। संसार में अनेक बार अनेक जाति जन्म लेते हुए ये शरीर नाम की घर बनाने वाला खोजते रहा। ये दुख में लाने वाला ये शरीर नाम की जो घर है, इसी घर को बनाने वाला ढूंढते रहा। आखिरी में ये घर बनाने वाला हमने देख लिया और बार बार ये घर बनाने वाला जो उसका जो कारखाना हम समझ लिया, उसी घर बनाने वाला जो कारखाना है वो हम हमेशा के लिए तोड़ डाला। उसी घर की शिखर हम तोड़ डाला, नष्ट कर डाला और जो शरीर और चित्त की असंकार जो संस्करण की समाप्ति हमने प्राप्त कर लिया। इसी सांसारिक जीवन की जो तृष्णा पूरा समाप्त करके इस दुख के संसार में पुनः आना समाप्त कर लिया। परम पूज्य महासंघ प्रिय उपासक उपासिकाएं, महाबोधि धम्म सभा में आज भी जो धम्म चिंता शुरुआत करने के लिए मुझे जो निमंत्रण किया, मौका दिया, उसी के लिए आप सबको धन्यवाद। हमेशा के तरह आज भी हम आपके समक्ष धम्मपद की जरावाग्र की एक गाथा प्रस्तुत किया। इसी गाथा के द्वारा भी तिलोगुरु सम्यक संबुद्धेव हमारे ज्ञान की आंख खुलने के लिए, इस सांसारिक दुख की जो जाल से निकलने के लिए कुछ उपदेश दे रहा है। अनेक जाति संसारं संधा विस्सं अनिबिसं गहकारकं गवेशन्तो दुःखा जाति पुनः पुनः। जो पुनः पुनः जो दुख में जो लाने वाला, दुख जागृत करने वाला इस सांसारिक चक्र की जो शरीर और मन और शरीर नाम की, नहीं तो जो
अहम नाम की जो घर, जो महल बनाने वाला हमने देख लिया। गहकार दिट्टोसी पुनगे हंग नका हसी सब्बाते भासुका बग्गा गहकूटंग विसंखितंग। और ये बार बार जो घर बनाने वाला, ये जो घर की जो कारखाना की जो सभी दीवारें और सभी खंबे और घर की शिखर हम पूरा समाप्त कर लिया, नष्ट कर डाला। और इस शरीर की और इस चित्त की जो संस्करण की जो स्रोत है वो तन्हा, नहीं तो तृष्णा, हम हमेशा के लिए अंत कर दिया। यही है आज का जो गाथा और अर्थ। बहुत सा लोग इस गाथा को सुना होंगे। तिलोगुरु सम्यक संबुद्ध की पहला उदान है ये गाथा। जो बोधिसत्व सिद्धार्थ ने अपना महल से निकलकर ये दुख से मुक्ति का मार्ग खोजते खोजते गया में पहुंच गया। फिर गया शीर्ष में उन्होंने तपस्या करते हुए एक दिन उन्होंने नेरांजना नदी के पास आकर वहां बोधि वृक्ष के नीचे अटल अधिष्ठान के साथ उन्होंने बैठ गया। बैठकर उन्होंने संकल्प लिया, सत्य की खोज के बिना हम इस आसन से नहीं उठूंगा। इसे संकल्प लेकर अटल अधिष्ठान के साथ उन्होंने बैठ गया। फिर उन्होंने साधना शुरुआत किया। उसी साधना के दौरान उन्होंने सूर्यास्त के बाद रात के जो पहला पहर शुरू होते होते उनके समक्ष जो मार प्रस्तुत हुआ और मार ने सम्यक संबुद्ध की इस कोशिश को भंग करने के लिए बहुत सा प्रयास किया। कभी उस बोधिसत्व को डराने के लिए जो राक्षस की वेशों में अलग अलग संकल्प रूप भेजा गया, लेकिन हमारे बोधिसत्व उस प्रयास से टूटे नहीं, उसी चुनौती से हारे नहीं। उन्होंने अपना लक्ष्य के लिए अटल रहा। फिर मार ने उनको उस आसन से हटाने के लिए, उनका ध्यान तोड़ने के लिए जो स्वभाव धर्म की विपरीत इस्तेमाल किया, जो घोर हवा चक्रवाल जो बजाकर
उनको परेशान किया, लेकिन वो किसी में भी हमारे बोधिसत्व अपना ध्यान नहीं तोड़ा। फिर उन्होंने अपना 3 जो बेटियां, तन्हा, रति, रगा, तृष्णा और द्वेष और राग की रूप लेकर के बुद्ध के समक्ष नाचने लगा। लेकिन वो सबसे भी बुद्ध की भीतर किसी तृष्णा राग उठे ही नहीं, इसलिए उनका ध्यान साधना भंग नहीं कर पाया। आखिरी में जो मार ने बुद्ध के जो बोधिसत्व के समक्ष आकर उनको जो चुनौती देते हैं, आप उस आसन में बैठे हैं, वो आसन में बैठने के लिए आपको कोई अधिकार नहीं है, वो तुरंत उसी आसन से उठने के लिए। लेकिन बोधिसत्व ने कहा, इस आसन के लिए, इस वज्रासन के लिए हम पूरा संसार में इतना योगदान दिया, इतना त्याग किया, असंख्य जो पारमिता पूरा करके ही हम इस आसन के लिए योग्य बना। हम इसी आसन मेरे लिए ही बने। फिर मार ने कहा, ठीक है, अगर एक बात ऐसे है तो इसी आसन का आपकी जो संबंध के लिए जो साक्षी मांग रहा था। फिर बोधिसत्व ने अपना एक हाथ लेकर धरती पर रखते हुए इसी धरती मां से साक्षी मांग रहा था, उस वज्रासन की उनके अधिकार साबित करने के लिए। फिर इस धरती को, धरती हिलने लगा और धरती से आवाज उठने लगा। तो इससे जो मार ने भयभीत होकर डरकर भागने लगा। जो मार ने पराजित हो गया, सम्यक संबुद्ध जो दूसरा पहर शुरू होते ही उनका ज्ञान प्राप्त होना शुरुआत हो गया, गहराई साधना में निलीन हो गया। उसी साधना के द्वारा उन्होंने पूर्व जन्मों का पूर्व जन्म जानने का ज्ञान प्राप्त कर लिया और मध्यम पहर में उनमें उन्होंने जो भविष्य जन्मों का जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया और आखिरी में उन्होंने जो सम्यक संबुद्धत्व सुबह होते ही प्राप्त करके, पूरा ज्ञान की प्राप्त करके, उन्होंने जो सुबह होते ही जो ये पूरा तृष्णा समाप्त करके इस मन और शरीर को कैसे बना और ये सांसारिक जाल में ये कैसे फंसते रहा, चलते रहा और ये सब की ज्ञान प्राप्त करने के बाद सम्यक संबुद्ध ने इसी गाथा के द्वारा उन्होंने एक उदान पाठ, जो उदान प्रस्तुत किया। इसीलिए इस गाथा उस अवस्था में
तो सम्यक संबुद्ध की जो बुद्धत्व प्राप्ति के बारे में उन्होंने कैसे अनेक जाति मतलब असंख्य बार इसी संसार में जन्म लेते हुए जो इस खोज में जो हमारा जो शारीरिक और मानसिक ये जो धारा कैसे बनता और कैसे चलता, इसी खोज को खोजते रहा। आखिरी में हमने खोज लिया ये सांसारिक चक्र बनाने वाला यही तृष्णा ही है। इसलिए उसी तृष्णा को हमेशा के लिए समाप्त करके हमने ये शरीर नाम की जो घर पुनः जो निर्माण होने से हमने रोक लिया, समाप्त कर लिया। जो इस गाथा के कुछ आखिरी जो शब्द है, इस पे हम प्रकाश थोड़ा डालने का कोशिश करेंगे। इसमें उन्होंने कहते हैं, सम्यक संबुद्ध ने कहते हैं, जो विसंखार गतं चित्तं तन्हानं खयमज्जगा। इसमें ये जो विसंखार जो शब्द है, ये जो विसंखार शब्द सम्यक संबुद्ध की जो संकल्प नहीं तो सम्यक संबुद्ध की जो धम्म को समझने के लिए बहुत सा एक उपयुक्त शब्द है, जो संस्कार और विसंखार। जो संस्कार मतलब जो संस्करण होता हुआ, विसंखार मतलब जो संस्करण नहीं होता हुआ। इसलिए जो सांसारिक जो चीज जो लोग है, हमेशा जो संस्करण होते हुए ही इसी संसार को समझते हैं। मतलब निर्माण होता हुआ ही हम हमारा आँख से देखते हैं, निर्माण होता हुआ ही हम हमारा कान से सुनते हैं, और निर्माण हुआ होता ही हम इसी सांसारिक चीजों का बारे में जानकारी लेता रहता है। इसलिए हमारा दिमाग में हमेशा संस्करण होता रहता है। लेकिन इसी संसार में और एक स्वभाव होता है, वो विसंकार की स्वभाव। मतलब जो संस्कार की विपरीत स्वभाव, वो संस्कार की विपरीत स्वभाव धम्मचक्र सूत्र में वही समझाते हैं, जो निरोध के नाम से। जो धम्मचक्र सूत्र में समुदय जो कहते हैं वो संस्करण है। धम्मचक्र सूत्र में जो निरोध कहते हैं वो विसंखार की स्वभाव है। लेकिन उसी निरोध की स्वभाव, विसंकार के स्वभाव हमारा सामान्य आँख, कान, नाक, शरीर से, हमारा मन से जानकारी नहीं ले पाता, क्योंकि वो दृश्य नहीं है, वो अदृश्य चीज है। जो विसंकार की स्वभाव अदृश्य चीज है। इसलिए हमारा 5 इंद्रियों से और मन से उसी विसंकार की स्वभाव हमको पता नहीं कर पाता। लेकिन बुद्ध यहाँ यही कहते हैं, विसंखार की स्वभाव उन्होंने ये सबके भीतर देख लिया। इस विसंखार गतं चित्तं, जो गत मतलब शरीर और चित्त का मतलब मन, ये मन में संस्कार की स्वभाव, संस्करण की स्वभाव और विसंखार की स्वभाव मतलब समुदय की स्वभाव, निरोध की स्वभाव, ये दोनों ही हमने समझ लिया। इसलिए जो निर्माण और नष्ट ये दोनों एक साथ मिलने पर शून्यता में पहुंच जाता है। इसलिए इसी शून्यता की अवस्था को हमने प्राप्त कर लिया। उस शून्यता की अवस्था में हम परम शांति को प्राप्त कर लिया। ये परम शांति को प्राप्त करते ही
सभी कर्मों को शून्य हो जाता है, तो फिर पुनर्जन्म लेने का शक्ति समाप्त हो जाता है। यही सम्यक संबुद्ध की निर्वाण की प्राप्ति है, बुद्धत्व की प्राप्ति है। और आप हम के लिए भी अगर इस सांसारिक दुखों से पूरा हमेशा के लिए मुक्ति पाना है, तो इसी तरह जो संस्करण से अलावा विसंस्करण की विसंखार के स्वभाव भी हम समझना चाहते हैं। यही आज की धम्म की उपदेश है। उसके लिए आप हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं और आशीर्वाद करते हैं। इसी तरह धम्म को अध्ययन करते हुए, धर्म को खोजते हुए हम लोग भी इसी संसार में चलता रहता है, ढूंढता रहता है। किसी दिन आप हम सबको भी इस संकल्प को, इस ज्ञान को प्राप्त होते हुए संसार से मुक्ति पा सकता है। उसके लिए प्रार्थना करते आप सबके लिए भी। और तिलोगुरु सम्यक संबुद्ध से लेकर के आज तक इतना भी जो भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिकाएं धर्म प्रचार प्रसार के लिए जो योगदान दिया, उन सभी लोगों को शांति प्रार्थना करेंगे। और महाबोधि संस्था के संस्थापक बोधिसत्व अनगारिक धर्मपाल जी, उन से लेकर के जितना भी महाबोधि संस्था के द्वारा जो धर्म प्रचार प्रसार के लिए योगदान दिए, सभी भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिकाओं को सबको शांति प्राप्त हो। और तत्काल में, वर्तमान में महाबोधि संस्था के महासचिव परम पूज्य शिवली बंती जी से लेकर के सभी भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिकाएं धर्म प्रचार प्रसार के लिए बहुत सा योगदान देते। आप सभी लोगों को, आपका घर परिवारों की प्रार्थना करते, आशीर्वाद करते, आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें और सबको कल्याण होगा। तिलोगुरु सम्यक संबुद्ध की महाकरुणा शक्ति, महाशील शक्ति, महाज्ञान शक्ति से आप सबको भी संसार सांसारिक दुख से मुक्त होकर सबको सुख प्राप्त होगा करके प्रार्थना करते हैं। सब्बीतियो विभज्जन्तु सब्ब रोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव।